आप शेयर मार्केट के बारे में तो बहुत अपडेटेड रहते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि रियल एस्टेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? वर्डली बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है, करोड़ों का मामला है। क्योंकि एक बार ऐसे ही केस हुआ था गुड़गांव के अंदर, जो प्रोजेक्ट के आगे वाली रोड थी वो बिल्डर की थी ही नहीं। अच्छा, पहले कोई प्रॉपर्टी में मनी डिस्प्यूट हो जाता था तो आपको पता है जेल तक हो सकती थी। तो अब इसके अलावा जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पे होता है। पर आप ये जरूर सोचिए कि अच्छा, रेरा के बारे में आप लोग सब जानते हैं, लेकिन रेरा का जो नया अपडेट आया, अच्छा, जब आप होम लोन की तरफ जाते हैं तो बैंक को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि उसके अंदर आप शेयर मार्केट के बारे में तो बहुत अपडेटेड रहते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि रियल एस्टेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मे बी आप आज ना प्रॉपर्टी ले, कल आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आपके बच्चे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई भी फैमिली मेंबर प्रॉपर्टी ले सकता है। तो ये ऐसे कुछ अपडेट्स हैं जो कि वाकई में बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए। तो लेट्स सी कि वो अपडेट्स वाकई में है क्या। अच्छा, रेरा के बारे में आप लोग सब जानते हैं, लेकिन रेरा का जो नया अपडेट आया है वो ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी बिल्डर से कंप्लेन है और अगर वो बिल्डर रजिस्टर्ड नहीं है रेरा के अंदर, तब भी कंप्लेन जस्टिफाइड हो गई, जबकि ऐसा पहले नहीं था। जो बिल्डर सिर्फ रेरा के अंडर आते हैं, रेरा के साथ रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्हीं के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो अब ये ऑल बिल्डर्स जो भी हो सो एवर इट इज, सबके ऊपर लागू होता है। तो अगर आपका कोई ऐसा बिल्डर है और आपको उससे कंप्लेन है तो आप रेरा के अंदर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं वो अपना गवर्नमेंट का जो भी उनका सर्टिफिकेट है वो आपको शो कर देते हैं, पर आपको पता ही नहीं लगता। वो कई बार आपको पुराना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो आपको उनसे लेटेस्ट सर्टिफिकेट देखना है, इसलिए कि ये बिल्डर ऑथेंटिक है भी या नहीं। आपको मे बी थोड़ा सा टाइम लगे, बट ये बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है। बिल्डर का सर्टिफिकेट ज़रूर देखें और देखें क्या वो अपडेटेड है या पुराना है, क्योंकि आप देखो, अगर अपडेटेड नहीं होगा तो इसी से पता लगता है कि बिल्डर आपको फॉल्स प्रॉमिसेस देगा आगे जाकर भी। तो बेटर है कि ये स्टेप हम अभी से ही ले लें। इसके अलावा जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पे होता है। पर आप ये ज़रूर सोचें कि जो प्रॉपर्टी के आगे वाली रोड है, जो एंट्री वे है, वो बिल्डर के ही नाम पर हो। क्योंकि एक बार ऐसे ही केस हुआ था गुड़गांव के अंदर, जो प्रोजेक्ट के आगे वाली रोड थी वो बिल्डर की थी ही नहीं, वो XYZ फार्मर की थी। फार्मर ने प्रोटेस्ट करा, पूरी रोड ब्लॉक हो गई और परेशानी किसको उठानी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट को। क्या आप ये चाहते हैं? तो अगर नहीं चाहते तो इंश्योर करें, बिल्डर से पूछे कि जो आने वाली जो इसकी जो आगे रोड है, जो हमें एंट्री एग्जिट मिलेगी, क्या वो आपके नाम पर भी है या नहीं है। अच्छा, पहले कोई प्रॉपर्टी में मनी डिस्प्यूट हो जाता था तो आपको पता है जेल तक हो सकती थी। तो अब इसमें राहत मिली है, गवर्नमेंट ने बोला है जेल नहीं होगी, सिर्फ कुछ अमाउंट देकर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ अमाउंट बैंक से कर देता हूँ और कुछ अमाउंट कैश कर देता हूँ, तो आपको हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर लेटर भेज दे, क्योंकि वो हर एक चीज़ पे टैप रख रही है। तो आप कोई भी ब्लफ नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी बिल्डर पे डाउट हो रहा है तो उनके ब्रोशर आपके पास होते हैं, उस ब्रोशर पे एक स्कैनर होगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं और आप देखिए क्या वो आपको एक गवर्नमेंट साइट पर लेकर जा रहा है जहाँ पे ये लिखा होगा कि ये बिल्डर जो है ऑथेंटिक है या नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप स्कैन करें, देखिए कि भाई वो गवर्नमेंट भी उसको अप्रूवल दे रही है या नहीं दे रही, या फिर वो कोई ऐसी ही रैंडम बिल्डर है, क्योंकि रैंडम बिल्डर में तो आप पैसा लगाएंगे नहीं। तो ये कुछ स्टेप्स है जो बड़े इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जहाँ पर आ रहे हैं, स्मार्ट बायर्स जहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही वैलिड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए। अच्छा, जनरली बिल्डर कमिट तो करता है कि मैं 2 साल में प्रॉपर्टी दे दूंगा, पर हमने ये देखा है अभी तक बिल्डर्स की टेंडेंसी यही होती है कि वो लिंगर ऑन ही करते रहते हैं। तो इसलिए बहुत बेटर स्टेप रहेगा कि अगर आप पहले ही ब्लैक एंड वाइट में बिल्डर से ले ले कि मुझे एक्चुअल पोजेशन किस टाइम तक मिलेगा। वर्ड्स के थ्रू मत जाए। बिल्डर तो कहेगा कि मैं 2 से 3 साल में दे दूंगा, क्या पता वो 4-5 साल लगा ले। तो आपके पास हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए, ताकि कल को आपको केस भी करना पड़े रेरा में तो यू हैव सम प्रूफ। वर्डली बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है, करोड़ों का मामला है। गवर्नमेंट भी यही कहती है कि आप जब पैसा लगा रहे हो तो आपके पास हर एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो क्या सिचुएशन हो जाए। अब बात आती है बुकिंग अमाउंट की। कोई भी बिल्डर अगर आपको 10% से ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की यही कंडीशन है, या गवर्नमेंट की कह सकते हैं यही नई वर्डिक्ट आई है। इनफैक्ट नई भी नहीं है, काफ़ी टाइम से बोला गया है
कि बिल्डर सिर्फ 10% या इनफैक्ट 5 to 10% ही बुकिंग अमाउंट चार्ज करता है। तो अगर कोई बिल्डर आपको इससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ईदर यू एग्जिट या फिर आप केस कर सकते हो उस पर। केस भी नहीं बोलेंगे, आप उसको दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू ये रूल आया, आप इससे ज़्यादा मुझसे चार्ज ही नहीं कर सकते। तो यू कैन रेज योर वॉइस। ये नहीं है कि जो बिल्डर ने कह दिया तो आपको वही करना है। अच्छा, ये रूल तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कोई भी बिल्डर आज की डेट में सुपर बिल्टअप एरिया पे प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। एक्चुअली जो उसका कारपेट एरिया है सिर्फ उसी बेसिस पे प्रॉपर्टी बेच सकता है। आई डोंट नो लो, अगर कोई बिल्डर आज भी इस कंडीशन पे प्रॉपर्टी बेच रहा है तो आप प्लीज़ उससे अलर्ट रहें, उससे एक्चुअल कारपेट एरिया ले और बोले मुझे इसका एक्चुअल प्राइस बताओ। अच्छा, कभी कभी वो लार्ज टाउनशिप आते हैं ना जिसमें इतने सारे फेजेस जो बिल्डर है लॉन्च करता है, मे बी पहला फेज़ लॉन्च हो गया है, सेकंड भी उसने कहीं ना कहीं बना दिया है, बट अप्रूवल उसको फर्स्ट का मिला है, पता लगे कि सेकंड फेज़ का तो उसके पास अप्रूवल ही नहीं है। अप्रूवल मतलब रेरा अप्रूवल नहीं है, तो मेक श्योर करे जब वो सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ भी बेच रहा है तो उसका भी रेरा अप्रूवल ज़रूर हो, बिल्डर से रेरा अप्रूवल ज़रूर लें। अच्छा, आपको पता है जब प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाती है उसके बाद से 5 साल तक आप कभी भी रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि पेंट उतर रहा है, कोई लीकेज हो रही है, क्रैक्स आ रहे हैं, तो बिल्डर को 30 दिन के अंदर, जब आप कंप्लेन रजिस्टर करते हैं उसके 30 दिन के अंदर वो चीज़ रिपेयर करके देनी पड़ती है, और ये टोटली फ्री होती है, इसमें आपकी कोई भी कॉस्टिंग नहीं आएगी। तो आपको अगर बिल्डर प्रेशराइज करता है कि नहीं जी इसका पेंट उतर रहा है, लीक हो रहा है, कुछ डिस्पैच हो रहा है, तो इसमें आपको भी पैसा देना पड़ेगा, नहीं। अगर फसाड की बात हम करें तो वो होल सोल बिल्डर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप उसके अंदर एक भी पैसा नहीं देंगे, और मेक श्योर वो 1 महीने में आपको ठीक होकर आपके सामने आ जाए। अच्छा, जब आप होम लोन की तरफ जाते हैं तो बैंक को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस कॉस्ट के अंदर उन सारी चीज़ों को कवर नहीं किया जाएगा। जो आपकी सिर्फ एक्चुअल प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी उसी पे ही आपको लोन मिलेगा। तो बैंक आपसे किसी भी चीज़ में ब्लफ नहीं कर सकता। अगर आप लोन के लिए जा रहे हो और बैंक ये सारी चीज़ें आपको एनफोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसको आप बोल सकते हैं कि सिर्फ एक्चुअली जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है सिर्फ उसी पे ही लोन जस्टिफाइड होगा। और अगर आप कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेते हैं तो OC, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका एक ये प्रूफ बताता है कि भाई बिल्डिंग सेफ़ है, कोई भी उसके ऊपर लीगल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का कोई भी लीगल चार्जेस नहीं है, तो इट्स अ नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी और आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो प्लीज़ NOC लेना आप मत भूलिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ डिस्कस करी, और इसका पूरा मोटो ये था कि आपका पैसा सिक्योर रहे। जब आप इतना करोड़ों का पैसा लगाते हो तो यू शुड बी वेरी अटेंटिव एंड अलर्ट। पूरा पैसों का होल्ड आपके ऊपर होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। ये कुछ लेटेस्ट आप कह सकते हैं 2026 की पॉलिसीज थी, चाहे वो लोन के ऊपर हो या गवर्नमेंट के ऊपर हो या कोई प्रॉपर्टी के ऊपर हो। अगर ऐसी अपडेट्स आप और चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं एवरी वीक आपके लिए ऐसी बोलते हैं ना ऑल इन वन अपडेट्स लेके आऊँगी। मुझे पता है एवरीबडी इज़ बिजी, तो इस टाइम पे आपको अगर एक साथ सारी न्यूज़ साथ में मिल जाए तो इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आपको अगर डिसीजन लेना है तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर इट। और अगर मेरे किसी भी अपडेट से आप में भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे थे, अगर आपको फ़ायदा हुआ है या आगे कोई फ़ायदा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।